अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा-सा गुटखे का पैकेट जो सिर्फ़ 5 से 10 रुपए का होता है, आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि विदर्भ को आज ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, तो क्या आप ये वीडियो स्किप करेंगे? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके या आपके किसी अपने के लाइफ को सेव कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोदक। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं रोज़ कैंसर पेशेंट्स को देखती हूँ और अनफॉर्चुनेटली विदर्भ रीजन में ओरल कैंसर के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर, ओरल कैंसर और टोबैको। रिस्क कितना रियल है, क्यों विदर्भ इतना अफेक्टेड है और हम क्या कर सकते हैं। विदर्भ ओरल कैंसर कैपिटल क्यों? सबसे पहले एक सच, विदर्भ का डिस्ट्रिक्ट नागपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, यहाँ ओरल कैंसर के केसेस इंडिया के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? गुटखा, खैनी, पान मसाला, तंबाकू और स्मोकिंग। यहाँ गुटखा सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि कल्चर का पार्ट बन चुका है। काम के बीच, स्ट्रेस में, चाय के साथ, टाइम पास के लिए। लेकिन जो चीज़ हम नॉर्मल समझ रहे हैं वही साइलेंटली कैंसर को इनवाइट कर रही है। तो जानते कि गुटखे में ऐसा क्या होता है जिससे कैंसर बनता है? गुटखा एक सिंपल चीज़ नहीं है, इसमें होता है तंबाकू, सुपारी, चूना, जो और बहुत सारे कैंसर करने वाले केमिकल्स। जब ये चीज़ें बार बार मुंह के अंदर रहती है तो क्या होता है, मुंह के सेल्स को कांस्टेंट इंजरी होती है, कांस्टेंट डीएनए डैमेज होता है। धीरे धीरे ये डैमेज कभी परमानेंट हो जाता है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रोसेस पेन के बिना शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो क्या अर्ली साइंस है जिसे हम इसे अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं? मैं आपको कुछ अर्ली वार्निंग साइंस बताना चाहती हूँ। अर्ली वार्निंग साइंस क्या है जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? मुंह में कोई भी छाला जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह कम खुलना, मुंह में सफ़ेद या लाल चट्टे दिखना, निगलते टाइम या बात करते टाइम तकलीफ होना, आवाज़ बदलना, गले में या मुंह में कोई भी गांठ। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर पहले तो सिर्फ छाला ही था और दर्द भी नहीं था, ये कैंसर कैसे? और जब तक वो आते हैं हमारे पास कैंसर एडवांस स्टेज में हो चुका होता है। सिर्फ थोड़ा गुटखा सबसे बड़ा मिथ, एक कॉमन मिथ जो मैं रोज सुनती हूँ, डॉक्टर मैं तो कभी कभी गुटखा खाता था, वो भी टेंशन भगाने के लिए। तो मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, देयर इज नो सेफ अमाउंट ऑफ गुटखा और टोबैको। कैंसर लॉटरी की तरह है, कब किसकी लग जाए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ लोग 20-20 साल तक तंबाकू खाने के बाद भी बचते हैं और कुछ लोग 2-3 साल में भी कैंसर डेवलप कर लेते हैं। प्रिवेंशन, अभी भी टाइम है। अच्छी न्यूज़ ये है कि ओरल कैंसर लार्जली प्रिवेंटेबल है क्योंकि 80 से 90% ओरल कैंसर ये तंबाकू, गुटखा इन और स्मोकिंग के वजह से होता है। इन्हें छोड़ने से ओरल कैंसर होने के रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओरल कैंसर के सिम्टम्स हम देख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी जांचें, स्कैन्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी आपको सस्पिशियस गांठ या फिर छाला दिखे तो इसे तुरंत अपने डॉक्टर से चेक करवाइए। विदर्भ के लोग हार्ड वर्किंग है, स्ट्रांग है, पर गुटखा जैसा प्रोडक्ट ने हमारे फ्यूचर को डेंजर में डाल दिया है। अगर आप अपने पेरेंट्स, स्पाउसेस या बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके सामने गुटखे को नॉर्मल मत बना दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए स्पेशली गुटखा खाने वाले लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग कैंसर अवेयरनेस। और कमेंट में लिखिए, स्टॉप गुटखा, सेव लाइफ, क्योरिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।